जौनपुर में छठवें चरण में मतदान घमासान जारी है। 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज हमारे बीच यहाँ के रहने वाले हैं पारा कमाल के नदीम जावेद जी हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं। हालांकि इनसे जानेंगे ये सर वोट करके आए हैं तो किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया है, यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें आ रही सामने? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं पार्टी के संगठन में भी और जनता के आशीर्वाद से भी मैं यहाँ से विधायक भी रहा जौनपुर सदर से। जो बुनियादी सवाल इस देश में है वो ये है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है उस संविधान के पन्नों पर शाह और तानाशाह यानी मोदी और अमित शाह लगातार हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान के पन्नों को बचाने का यह प्रयास है। ये प्रयास विकास के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, इंसानी रिश्तों के नाम पर है। ये पूरा का पूरा चुनाव जिस तरह से इन्होंने 10 वर्षों में देश को बर्बाद कर दिया है, जिस तरह से महंगाई चरम पर है, 46 वर्षों में बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं के साथ जिस तरह से इनके सांसद दुराचार करते फिर रहे हैं और महिला सम्मान की ये बात करते हैं, जिस तरह से चाइना के सामने इन्होंने घुटने टेके हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर मतदान हो रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं तमिलनाडु से लेकर कुछ सवाल है। यहाँ का सिटी का क्या माहौल है? यहाँ का लोकसभा 73, यहाँ की क्या पूरी तरह से बीजेपी यहाँ से चुनाव हार रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री बाबू सिंह कुशवाहा भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चूंकि वो भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए हमारे गांव के अंदर यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन के लोगों ने जाकर वहां पर उन पर हमला करने की कोशिश की, लाठियां भाजी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। ये किसी कीमत पर हम लोग इलेक्शन कमीशन से क्या कहना चाहेंगे? हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज कराएंगे। हम ये कहेंगे, हम ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराएंगे कि पुलिस के कुछ लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज हमारे बीच ये नदीम जावेद जी थे और ये जौनपुर के रहने वाले हैं पारा कमाल के। इन्होंने साफ तौर पे अपनी बात रखी। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में लगातार ये वोटिंग हो रही है। जिस तरह से युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, लगातार जो है मुद्दे पर वोट हो रहे हैं। कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर वोट हो रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे पर वोट हो रहे हैं। कहीं न कहीं देख सकते हैं ये बूथ पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर इन्होंने वोट दिया और लगातार जो है 14 सीटों पर मतदान जारी है, लगातार घमासान जारी है। कई दिग्गजों की दांव पे लगी है इज्जत और घमासान जारी है। इस खबर को एपीएन न्यूज से पंकज जौनपुर से। देखिए, माइनॉरिटी के साथ साथ पिछड़ों में, दलितों में, समाज के कमजोर वर्गों में, सभी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। केवल ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी के लोग वोट कर रहे हैं, समाज का हर वर्ग वोट कर रहा है और जो वोट कर रहा है वो शाह और तानाशाह की विदाई के लिए वोट कर रहा है। इसलिए जिस तरह से प्रशासन अगर ये समझता है कि लाठी डंडे पर वोट करेगा तो ये किसी भी कीमत पर होने वाला नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं झुकेंगे, अपनी लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। खासतौर पर मोदी जी का जो रिएक्शन आ रहा है, सीधे कह रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है और माइनॉरिटीज को, खासतौर मुस्लिम को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं कि विपक्ष देना चाह रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? भाई, मोदी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मैं अल्पसंख्यकों के और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ हूं तो मैं प्रधानमंत्री के बनने के लायक नहीं हूं। अगले दिन महाराष्ट्र में जाते हैं और वो जाने के बाद वो दोबारा मुसलमानों पर और अल्पसंख्यकों पर और समाज के दूसरे वर्गों पर हमला बोलते हैं। उसके बाद 2 दिन पहले वो जामिया यूनिवर्सिटी, जिन लोगों ने जामिया की स्थापना की थी, उनका फ्रीडम मूवमेंट में, आजादी के आंदोलन में रोल था, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हर दिन दलितों पर, माइनॉरिटीज पर, पिछड़ों पर हमला करने की कोशिश है। इनके भारत सरकार के मंत्री, इनके सांसद, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, सब लोगों ने यह कहा है कि 400 सीटें दीजिए, हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। इनका मूल विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है, जो हर कीमत पर इस देश के संविधान को बदलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान नाफिज करना चाहते हैं, उसको लागू करना चाहते हैं। मगर देश की जनता इसको स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। जनादेश इंडिया का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आने जा रहा है और हमारा विश्वास है कि श्री राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके गांव में आपको पुलिस का जो तांडव देखा, क्या कहना चाहिए निष्पक्ष चुनाव? नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है, हमारा जो गांव है वो बहुत शांतिप्रिय गांव है। यहाँ बहुत ही खामोशी के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी वाद विवाद के यहाँ पे वोटिंग होती रही है। इसका कोई इस तरह का यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन के इशारे पर, राज्य सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के इशारे पर लोकल पुलिस स्टेशन के लोग जबरदस्ती घरों में घुसकर लाठी डंडा चला रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, अकलियत के लोगों को, दलितों की मार पिटाई कर रहे हैं। ये बेहद अफसोसनाक है। हम इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करेंगे
और अभी ये शिकायत करेंगे कि इस तरह से यहाँ का लोकल एसएचओ, पुलिस और प्रशासन के लोग हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के किसी भी हमले को पारा कमाल गांव के वासी, आसपास गांव के वासी, गठबंधन के साथी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम हम लोग करेंगे। और क्या चीजें उत्तर नजर के आ रहा है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी और जौनपुर में भी सफाया होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जौनपुर सदर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा जीतने जा रहा है। ये पूरी तरह से एनडीए की खिसियाहट है। ये पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो